गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले अध्याय में हमने अमीबा में पोषण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण। तो प्यारे बच्चों, जो मनुष्यों में पोषण होता है वो 5 स्टेप्स में निर्भर करता है। और जो सबसे पहले अंतःग्रहण यानी कि भोजन को अंदर लेना, उसके बाद पाचन यानी कि उस भोजन का पाचन, उसके बाद अवशोषण यानी कि पचे हुए भोजन का संपूर्ण शरीर के द्वारा अवशोषण, और स्वांगीकरण अर्थात कि जो भी भोजन हमने ग्रहण किया, जो अवशोषण किया, उसका संपूर्ण शरीर द्वारा यूज, और अंत में बहिक्षेपण यानी कि जो भी हमने भोजन बेकार भोजन हमारे शरीर में उसको शरीर से निष्कासित करना। तो ये मनुष्यों में जो पोषण है इन 5 स्टेप्स में आपको हम आगे बताएंगे। इन प्रक्रमों को समझने से पहले बच्चों आपको यह बताना जरूरी है कि जो मनुष्यों में भोजन है वह मुख्य रूप से आहार नाल में जाता है, जो मुंह से लेकर गुदा तक विस्तारित एक लंबी नलिका होती है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। जब मनुष्य के शरीर में भोजन प्रविष्ट होता है तो उसके बाद उसके कणों के रूप में परिवर्तन को हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो भी आहार नाल होती है, जैसे कि आपको बताया, वह मुख से लेकर गुदा तक विस्तारित होती है। उसमें जो भी हम भोजन के कण डालेंगे, जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे, वह उसके छोटे छोटे कणों अर्थात जैसे कि जटिल पदार्थ अपने सरल पदार्थों में टूट जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्लों में, वसा ग्लिसरॉल में और वसीय अम्लों में टूट जाएगी। अब इस प्रक्रम को हम आगे समझेंगे। तो बच्चों, जो भी हमारी आहार नाल है उसमें प्रयुक्त अंग और उनके कार्य निम्नवत हैं, जिनमें से सबसे पहला अंग है मुख। मनुष्यों के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण मुख के द्वारा ही होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य के मुख में मुख्यतः दांत और जिह्वा होती है, जिनका भोजन के पाचन में अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे दांतों का। मनुष्य के मुख में जो दांत होते हैं वो मुख्यतः काटने और चबाने के लिए होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और संरचना और कार्य के आधार पर बच्चों दांत जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। अब उन 4 प्रकारों का अध्ययन हम इसी में आगे करेंगे। पहले हम दांतों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जिह्वा का, और उसके बाद एक और पदार्थ लार का अध्ययन करेंगे। तो आगे हम इन तीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि बताया कि संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है कृंतक। इसका मुख्य कार्य भोजन को काटने का होता है। उसके बाद जो दूसरा भाग है रदनक, उसका कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने का होता है। जो तीसरे प्रकार के दांत होते हैं उनको कहते हैं अग्रचवर्णक, जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और जो अंतिम प्रकार के दांत होते हैं वो है चावर्णक, जिनका कार्य भोजन को चबाने का होता है। तो बच्चों, दांतों द्वारा जब हम भोजन को चबाते हैं तो चबाने के साथ ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार का जो पाचन है उसे हम भौतिक पाचन कहते हैं, जिसमें भोजन अपने बृहद अणुओं से सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे कणों में टूटना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब आइए आगे आने वाली स्लाइड में आपको हम दांत एवं उनके प्रकार एवं उनकी स्थिति के बारे में दर्शाते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको साफ दिख रहा है जो आपके मसूड़े हैं उनके बारे में आपको दिख रहा है, जिसमें दांतों की स्थिति देखिए, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक की स्थिति इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसमें दांत जो है हनुगर्तिकाएं यानी कि मसूड़ों में फंसे हुए होते हैं। चवर्णक यानी कि जो पीछे, जिनको हम दाढ़ी के दांत भी बोलते हैं, चबाने वाले दांत। अग्र चवर्णक उनसे कुछ आगे, रदनक जो चीरने फाड़ने वाले होते हैं, और कृंतक जो हमारे मुख के आगे उपस्थित रहते हैं और जो भोजन को काटने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत एवं उनकी स्थिति। अब हम आगे अध्ययन करेंगे जिह्वा का, जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। और जैसा कि आपको पता ही है, यह स्वाद अनुभव कराने का भी प्रमुख अंग होती है।
जिह्वा में ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित रहती हैं, यानी कि जो जिह्वा के हमारे जो ऊपरी स्तर होता है वो स्वाद कलिकाओं से ढका हुआ रहता है। बच्चों, जिह्वा में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, यानी कि खट्टी, मीठी, नमकीन और कड़वी। इसी से हमको खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वे का एहसास होता है, या कोई भी भोजन का स्वाद कैसा है इसको हम पता लगा पाते हैं। एक और कार्य जो जिह्वा करती है वो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। अब हम अध्ययन करेंगे लार ग्रंथियों का। तो बच्चों, मनुष्य के मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। बच्चों, मनुष्य की लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसको हम एमाइलेज कहते हैं, जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप एक रोटी का टुकड़ा मुंह में लेते हैं बिना सब्जी के और कुछ देर तक उसको चबाते हैं तो मीठा लगता है, अर्थात उस रोटी के टुकड़े में उपस्थित स्टार्च को वह शर्करा में लार के द्वारा विभाजित किया जा चुका है, जिससे आपको भोजन का स्वाद मीठा लगता है। लार ग्रंथियों के द्वारा ही लाइपेज का स्रावण होता है, जो भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि मुख से ही कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन इस प्रारंभ हो जाता है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बच्चों, आराम से देखना कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वह मुख से प्रारंभ होता है। कई बच्चे इसके लिए आमाशय और कई बच्चे इसके लिए छोटी आंत भी लिख के आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वसा का और आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बच्चों, मुख गुहा से जो भोजन होता है भोजन ग्रसिका में भेजा जाता है, और मुख गुहा से जो भोजन है जब वो भोजन ग्रसिका में भेजा जाता है, भोजन ग्रसिका में बच्चों कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है। बस भोजन ग्रसिका से जो भोजन है वह केवल आमाशय तक ही भेजा जाता है, और इसमें उसकी क्रमानुकुंचन की गति होती है, जो कि भोजन को आमाशय तक भेजने के लिए आवश्यक होती है। क्रमानुकुंचन का अर्थ है कि भोजन ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन एवं शिथिलन, यानी कि उनका सिकुड़ना और फैलना ही क्या कहलाता है, उनका संकुचन या क्रमानुकुंचन कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने जितने भी अंगों का अध्ययन किया, इसके पश्चात हम आगे आमाशय और छोटी आंत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मनुष्यों में पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और इनका हम विस्तार से अध्ययन अपनी अगली वाली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समझ में आ रही होंगी और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद।